सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल और अध्याय 19 नंबर चल रहा है उद्योग जगत, जिसमें हमने लोहे के बारे में पढ़ा, एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग के बारे में। सीमेंट जानते हो ना, भवन निर्माण में काम आती है सीमेंट, वो सीमेंट उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो लोहा इस्पात की तरह सीमेंट भी एक आधारभूत उद्योग है जिसका सर्वाधिक भवन निर्माण, सड़क, पुल, बांध, कारखाने, हवाई अड्डे आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन व उपभोग किसी भी देश के विकास का मापदंड। ठीक है, सीमेंट का तो बहुत उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे किसी गांव में अगर मकान सभी कच्चे हैं तो लोग, कोई दूसरा वहाँ आता है, अपने भी किसी गांव में चले जाते हैं, अगर वहाँ आपको कच्चे कच्चे मकान मिलेंगे तो अपने कहेंगे कि इस गांव का या तो सरपंच अच्छा नहीं है, इस गांव का विकास नहीं हुआ। और जहाँ सीमेंट से बने हर घर, पक्की इमारतें बने होंगे, हम कहेंगे ये गांव बहुत अच्छा है, अच्छा विकास हुआ है। तो वो एक सबसे बड़ा विकास का मापदंड होता है। चीन के बाद भारत विश्व में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा चीन में, 2 नंबर भारत। उद्योग का विकास। भारत में संगठित ढंग से पहली बार सीमेंट बनाने का प्रयास 1904 में मद्रास में समुद्री सीपियों से किया गया। समुद्र में सीपियाँ होते हैं ना, छोटे छोटे शंख देखे होंगे आपने, नहर में या पानी के अंदर बरेती लाते हैं अपने, बरेती के अंदर देखेंगे वो, जो सफल नहीं हो सका। वास्तविक विकास 1912-13 में हुआ जब कटनी मध्य प्रदेश खटाऊ कंपनी द्वारा, लाखेरी राजस्थान बूंदी के क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा, पोरबंदर गुजरात में टाटा सन्स द्वारा स्थापित की गई, जिनमें उत्पादन 1914 में प्रारंभ हुआ। देखो लाखेरी बूंदी राजस्थान का नाम आया ना। 1919 तक सीमेंट कंपनियों की संख्या 19 ही पहुंच गई, 19 में 19 पहुंच गई। देखो ये सन दे रखे, जिनकी उत्पादन क्षमता 1 लाख टन थी। 2 विश्व युद्धों ने भारतीय सीमेंट उद्योग में विकास को प्रोत्साहित किया। सन 1934 में एसोसिएट सीमेंट कंपनी व 1937 में डालमिया सीमेंट ग्रुप ने सीमेंट उत्पादन को सर्वाधिक प्रभावित किया। 2 सीमेंट कंपनी थी, एक तो एसोसिएट और दूसरी डालमिया। सन 1947 तक देश में सीमेंट के कुल 23 कारखाने थे। 1919 में 19 थे, 47 में कितने हो गए? 23, जिनमें से विभाजन के कारण 5 पाकिस्तान में चले गए। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना, पता ना आपको, 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सीमेंट उद्योग की प्रगति तेज हुई। 1951 में देश में कुल 21 कारखाने थे। पंचवर्षीय योजना में 6 नए कारखाने खोले गए। 1956 में कितनी हो गए? 27 हो गए। 1960-61 तक यह संख्या बढ़कर 34 हो गई। 1990-91 में यह संख्या बढ़कर 92 हो गई। बड़े सरल याद होंगे, 1919 में 19 और 91-92 में 92 हो गए। यह संख्या निरंतर बढ़ते हुए मार्च 2020 के अंत तक देश में 209 बड़े सीमेंट संयंत्रों के मालूम, जिनकी उत्पादन क्षमता 37.83 करोड़ टन थी। और यहाँ ऊपर देखो उस समय कितनी थी? 1 लाख टन। अब 37.83 करोड़ टन होगी, वो 1 लाख टन थी। इसी के साथ ही 365 छोटे संयंत्रों का उत्पादन, छोटे तो अलग ही हैं, 33.63 मिलियन टन था। भारतीय सीमेंट की तुलना विश्व के सर्वश्रेष्ठ सीमेंट से की जा सकती, बढ़िया किस्म की हमारे उद्योगों का स्थानीयकरण। सीमेंट उद्योग में भारी वस्तुओं का उपयोग अधिक होता है। अनुमानतः 1 टन सीमेंट बनाने के लिए ना, 1 टन सीमेंट बनाने के लिए, ये देखिए सीमेंट कारखाना बनाने के लिए 1.6 टन तो चूने का पत्थर चाहिए। यानी जहाँ चूने का पत्थर होगा ना, चूने का पत्थर और जिप्सम वगैरह कोयला होगा, वहाँ चूने के सीमेंट के संयंत्र लगेंगे। फिर 0.38 टन जिप्सम चाहिए और 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। ये सभी भारी पदार्थ है। ठीक है, यानी देखो कोयला है, जिप्सम है, भारी पदार्थ। परिवहन की सुविधा को ध्यान में रखकर सीमेंट के कारखाने कच्चे माल के समीप स्थापित किए जाते हैं हमेशा। यानी जहाँ पे चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला प्राप्त हो ना, वहीं पे ये संयंत्र ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि नहीं तो महंगे पड़ते हैं। अतः सीमेंट उद्योग की स्थापना में शक्ति के साधन, कच्चा माल, कोयला व परिवहन के साधन प्रमुख कारक हैं। अब आपसे पूछ रहे 1 टन सीमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए, तो आप क्या बताओगे? 1.6 टन तो क्या चाहिए? 1.6 टन तो चूना पत्थर, 0.38 टन जिप्सम और 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। मिला के उनको संयंत्रों में फिर सीमेंट होती है। एकदम सीमेंट देखा ना आपने, एकदम हाथ लगा के देखा होगा आपने कभी सीमेंट को, उड़ जाती है सीमेंट और पानी में भीगने से पत्थरी बन जाती है, एकदम होता देखा होगा, अनुभव किया करो, इन चीज़ों को पता लगता है। सीमेंट उद्योग का वितरण देखो। भारत में सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण बहुत याद से चूना व पत्थर कोयला क्षेत्रों में हुआ है।
राजस्थान लेकर विंध्याचल, बिहार, झारखंड तक चूना पत्थर का विस्तार है। भारत के कुल उत्पादन का 75% यानी उत्पादन क्षमता का 86% गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड से होता है। सीमेंट के बड़े संयंत्रों में से 77 संयंत्र आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में। अकेले 77 संयंत्र है वो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में है। सीमेंट उद्योग की शीर्ष 20 कंपनियां 70 से अधिक सीमेंट का उत्पादन करती है। तमिलनाडु भारत के शीर्ष उत्पादक राज्यों में से एक, यहाँ प्राप्त कच्चा माल उपलब्ध है। यहाँ पर पठारी क्षेत्र मुख्य सीमेंट उत्पादक क्षेत्र है। शंकर दुर्ग, डालमियापुरम, पुलीपुर, आइला, मदुरै, अलुंगलंग मुख्य सीमेंट उत्पादक केंद्र, यहाँ पे सीमेंट उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश, यहाँ पे राज्य में देश के कुल सीमेंट उत्पादन का 12% उत्पादन यहाँ से होता है। जमालू में स्थित संयंत्र देश का सबसे बड़ा कारखाना। सतना, मेहर, कैसून, गोपालनगर, अंकलतारा, बनियोर, नीमच, ग्वालियर, कटनी, सतना, दमोह प्रमुख सीमेंट उत्पादक केंद्र है। यहाँ उत्तम किस्म का चूना पत्थर, कोयला, बिजली, परिवहन, बाजार की सुविधा उपलब्ध होने से उद्योग का विकास तीव्र गति से हुआ है। आंध्र प्रदेश राज्य के अधिकांश सीमेंट कारखाने तेलंगाना और रायलसीमा क्षेत्र में स्थित है। कारखानों का केंद्रण समुद्री तटीय क्षेत्रों में अधिक हुआ है, जहाँ समुद्र के तट है, क्योंकि वहाँ पे खूब सारी मात्रा में पदार्थ मिल जाते हैं, क्योंकि जल की एक तो जल उपलब्ध हो जाता है। प्रमुख सीमेंट उत्पादक केंद्र जैसे मच्छरेला, मंगलगिरी, पन्याम, कृष्णा, विजयवाड़ा, तांदूर, मांचेरियल, येराकुंडला, बुगनीपाली, कृष्णा, पेड़ापल्ली, नलकोंडा, हैदराबाद, आदिलाबाद आदि। ये क्या है सारे आंध्र प्रदेश। फिर हमारे राजस्थान में देखो, देश के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक, यहाँ देश के सर्वाधिक जिप्सम के भंडार और उन्नत चूने का पत्थर बाजार, पूंजी, परिवहन की सुविधा का तीव्र विकास हुआ है। लाखेरी, आप हमारे अपने राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी में 1916 में खुला था। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ब्यावर, अजमेर में। अब देखो, आपको बड़े सरल नाम लगे होंगे ना, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, ब्यावर, क्यों? हमारे सुने हुए। अब ऊपर वाले नाम है ये येरागुंटला, मांचेरियल है, संतना, मेहर, कैसून, ये नाम नहीं सुने इसलिए मुश्किल लग रहे हैं। ये अलग अलग भाषाओं के और अलग अलग राज्यों के नाम है, तो हमें क्योंकि हमने जो नहीं पढ़े वो मुश्किल लगता है। वो आपको कह दे कि आप कहाँ रहते हो, तो आप बताओगे राजस्थान के श्री गंगानगर के, गढ़साना के, रावला के 5 PhD की केशव कॉलोनी में रहते हैं। इतना लंबा ले तो वो तमिल भाषा का तमिलनाडु वाला और कहेगा, वो कहेगा पता नहीं ये क्या है, ये क्या है इतना बड़ा नाम। वही है अपने जैसे चक्का जाते हैं, 5 PhD है, 17 कैंडी है, 18 कैंडी है, 23 KD है, ठीक है, 13 DL है, 5 DL है। ये नाम देखो कैसे अपने बड़े आसान है। अब कोई दूसरा सुनेगा नहीं ये क्या नाम है, ऐसे क्या नाम है, तो ऐसे लगता है। गुजरात, अधिकांश कारखाने समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही। अब देखो ये सारे क्षेत्र दे रखे हैं, सारे के सारे सीमेंट केंद्र है यहाँ पे। ये देखो कितने, इसमें बड़े बड़े नाम देखो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, डालमिया नगर ये रहा, ठीक है, उसके बाद में जबलपुर ये रहा, सतना ये रहा, अपने चित्तौड़गढ़ ये रहा, उदयपुर ये रहा, द्वारिका, आप नाम सुनते हो ना द्वारिका, ये द्वारिका गुजरात में, ध्यान रखना। फिर इधर शंकर नगर है, तलुका पट्टी है, डालमियापुर है, फिर आ गया, और नट्टाकोट्टम है, बागलकोट है, बाट्स है, रत्नागिरी है, ठीक है, विजयवाड़ा है, कृष्णा है। ये नाम थोड़ा देख लिया करो किस राज्य में, दुर्ग है, ठीक है, आदिलाबाद है, चायाबासा है, बड़ोदरा है गुजरात के अंदर। ये नाम है ऐसे, कई बार आप नाम सुनते हो लेकिन आपको पता नहीं होता किस जिले के अंदर है। सिक्का राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। पोरबंदर, द्वारिका, रनवाब, ओखा मंडल, अहमदाबाद मुख्य सीमेंट उत्पादक केंद्र है। कर्नाटक राज्य में सीमेंट कारखाने पश्चिम घाट की पहाड़ी और कर्नाटक पठार पर विकसित हुए हैं। बागलकोट, बाड़ी, भद्रावती, बेंगलोर, कुरकंता, शाहबाद, आमसंद्र, बीजापुर, गुलबर्गा, तुमकुर प्रमुख सीमेंट उत्पादक केंद्र हैं। झारखंड में चूना पत्थर व कोयला स्थानीय रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सोन नदी घाटी सीमेंट उद्योग के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। सीमेंट कारखाने सिंदरी, डालमिया नगर, जापला, लखारी, चादूबासा, पंजोरी का पानी, कल्याणपुर में है।
उत्तर प्रदेश में नवीन उत्पादक राज्य है। यहाँ के कारखाने नए होने से इनकी उत्पादन क्षमता अधिक है। चुर्क, चौपन, चुनार मुख्य उत्पादक जिले हैं। इनके अतिरिक्त हरियाणा में सूरजपुर, चरखी, दादरी, महाराष्ट्र में चंद्रपुरा, उड़ीसा में हीराकुंड, राजगपुर, केरल कोट्याम, जम्मू कश्मीर बुरियान, मेघालय चेरापूंजी मध्यम व छोटे सीमेंट के उद्योग स्थापित किए गए हैं। सीमेंट उद्योग की समस्याएं, भारी पूंजी लागत लगती है, एक तो बिजली कोयले की उपलब्धता की अनिश्चितता होती है, माल डिब्बों की निरंतर कमी होती है और पर्याप्त जल की कमी राजस्थान गुजरात में विशेष होता है। ये आपका हो गया सीमेंट उद्योग। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग। जानते हो ना, सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले विकसित हुआ था। पहले बुनकर वगैरह से बनाया जाता था, कपड़े हाथ से बनाए जाते थे पहले, ठीक है। ये सबसे बड़ा सूती वस्त्र, जैसे हमारे भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। वास्तव में मैनचेस्टर किसकी उपाधि दी गई है? इंग्लैंड के अंदर एक स्थान है मैनचेस्टर, जहाँ विश्व के सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग है, इसलिए अलग अलग देशों में अलग अलग इसको उपाधि दी जाती है, ठीक है। तो सूती वस्त्र उद्योग, कपास से इसकी आपसे पूछे सबसे ज़्यादा प्राचीन सूती वस्त्र उद्योग है और ये किस पे? कच्चे माल पर, कपास पर निर्भर करता है। तो इसको कल हम पढ़ेंगे डिटेल से। इतने में आप बढ़िया सीमेंट, एल्यूमिनियम, लोहा, ऐसा उनको दोबारा एक बार फिर पढ़ना।